पर बैठे हुए श्री हरकेश दास जी क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव के कंट्री डायरेक्टर, IMA के बिहार के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर मधुकर पाई जी, डॉक्टर देवी आनंद, डॉक्टर अंजना सिंह, डॉक्टर संदीप से यहाँ बैठे हुए डॉक्टर एस आर्या साहब, डॉक्टर प्रदीप सिंह साहब, डॉक्टर रई साहब, बिहार शुगर प्रोसेस एसोसिएशन के कर्ता धर्ता विद्यार्थी जी, आगरी के मेंबर सेक्रेटरी श्री शहबाज गुप्ता जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य चिकित्सक, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवी और सचिव। जब संदीप सिंह जी ने मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया तो मैंने समझा कि ये बहुत ही जरूरी काम ये कर रहे हैं और इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए। इसलिए दिन भर की व्यस्तता भाग दौड़ के बावजूद हमने उचित समझा कि आपके बीच हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, आपका हुक्म मानते हुए। जहाँ तक मुझको याद है 2010 में एक वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन के द्वारा एक फंक्शन हुआ था पटना में, श्री विद्यार्थी जी ने उसमें मुझे बुलाया था और उसमें हमने भाग लिया था और ये बात सामने आई थी कि ये जो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं टीबी के मरीज, उनके जांच के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद सरकारी स्तर पर पहल की गई और कुछ जांच की व्यवस्था प्रारंभ होने वाली है, उसके लिए कुछ इंतजाम हो रहे हैं। टीबी के मामले में आप सब चिकित्सक हैं, आप तो इलाज करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है कि बीच में ही दवा छोड़ देते हैं। अगर उसका पूरा कोर्स खा लिया जाए तो फिर समस्या नहीं होती, लेकिन लोग अच्छा महसूस करने लगते हैं, तरोताजा महसूस करने लगते हैं, लोगों को लगता है कि हमारी बीमारी खत्म हो गई, क्या जरूरत है रोज सुबह सुबह इस कड़वी दवा को खाने की, और उसके बाद से वो अपने लिए परेशानी हो रही है। अभी बहुत लोग कह रहे थे कि ये गरीब लोगों की बीमारी, लेकिन आप प्राचीन काल में जाएंगे तो यक्ष्मा को, ट्यूबरक्लोसिस की हिंदी यक्ष्मा, इसको राज रोग कहा जाता है। यानी अगर गरीब को हुआ तो उसका तो बचना नामुमकिन। अगर ट्यूबरक्लोसिस और यक्ष्मा अगर किसी को हुआ जिसको क्षय रोग भी करते हैं, क्षय का मतलब ही है आदमी टीके कर जाता है, समाप्त हो जाता है, इसको राज रोग कहा जाता है। यानी जो बड़े लोग हैं अगर उनको हुआ तो राज वैद्य लोग उनका इलाज कर देंगे, लेकिन गरीब को होगा तो इसका कोई इलाज संभव नहीं है। और अगर दिन की ये बात नहीं, इस बीमारी ने न जाने कितने लोगों की जान ली हो। ये तो मेडिकल साइंस में जो प्रगति हुई है उसके कारण जो दवाइयाँ निकली उसका परिणाम है कि आज लोग चंगे हो रहे हैं। लेकिन अभी भी वही समस्या है दवा को बीच में छोड़ने की। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी बात है वो है दवा बीच में कोई न छोड़े। इसके लिए जितना अभियान चलाया जाए वो उपयोगी हो। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन के लोग भी चला रहे हैं और अब एक ये इनिशिएटिव हुआ है, कई लोगों ने और कई संस्थाओं ने मिलकर इसको किया। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, सरकार की तरफ से हर ऐसे अभियान को उठाया जाता है
अब जो सरकारी क्षेत्र में इलाज कराने के लिए जाते हैं उनको तो मॉनिटर किया जाता है, लेकिन जो गैर सरकारी क्षेत्र में आते हैं समस्या वहाँ, मैं यहाँ आपके प्रेजेंटेशन में स्लाइड देख रहा था, उसमें कोई 60% प्राइवेट सेक्टर में ही लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 50% सरकारी क्षेत्र में आते हैं, 50% गैर सरकारी क्षेत्र में आते हैं। आंकड़े जो भी हों उनकी संख्या बढ़ती है। अब इस बीमारी से छुटकारा पाना है तो इसके लिए तो जो प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग हैं चिकित्सक, उनको इसके लिए संकल्प लेना होगा और ऐसा करने में जो भी 2-3 काम करने होगा। नए प्रकार के टेस्ट होने चाहिए। हम लोगों की तरफ से 3 जगह स्थापित हो रहे हैं। पटना में नहीं था, पटना में कुछ प्राइवेट सेक्टर में आए, उसकी कीमत ज़्यादा पैसा लगता है। तो हम लोग के सामने जो समस्या है कि ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो अब आधुनिक जांच सामने आया है, जांच की प्रणाली विकसित हुई है, तरीका विकसित हुआ है, उसके लिए मशीन आ गए, उसका प्रोटोकॉल बन गया है, तो उसमें पैसा कम लगे। सबसे बड़ी बात ये, अगर पैसा कम लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का हो पाएगा। और पटना एक बड़ा शहर है, राजधानी है, सब लोग इलाज कराने के लिए जिलों के बाद पटना की तरफ रुख करते हैं, तो यहाँ होना चाहिए। अब एक चीज़ में तो हमने देखा है कि पोलियो के मामले में सबका सहयोग मिला। पोलियो उन्मूलन में सारे लोगों ने एकजुट होकर काम किया और उसके सर्वेलेंस में भी जो निजी चिकित्सक हैं उन लोगों ने भी भूमिका अदा की और कर रहे हैं। तो क्या हम ट्यूबरक्लोसिस के मामले में इस प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते? तो अगर इसके लिए आप कोई कार्यक्रम बनाइए तो सरकार की तरफ से हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। सरकारी क्षेत्र में जो होना है वो तो किया जा रहा है, उसका और विस्तार किया जाए, लेकिन जो निजी क्षेत्र में जा रहे हैं उनके लिए काम किया जाए। एक हम लोगों के मन में एक बात आई है कि अगर निजी क्षेत्र के लोग अगर इस काम में पूरा हाथ बटाएं, आप ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन के लोग मिलकर एक एक्शन प्लान बनाइए, तो वैसी स्थिति में एक काम तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि जो निजी क्षेत्र में भी इलाज करा रहे हैं मरीज, उनके दवा का इंतजाम, मुफ्त दवा का इंतजाम सरकार की तरफ से करा सकते हैं। यानी आप इलाज कर रहे हैं, उनके लिए दवा हम मुफ्त देने का इंतजाम अपनी तरफ से करा सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों को साथ आना होगा और ये आवश्यक है। बाकी तो इसके तकनीकी पक्ष के बारे में ज़्यादा आप जानकार होंगे। कौन सा टेस्ट आज के समय में सबसे मुफीद है, सबसे एप्रोप्रिएट या सबसे सटीक, इसका निर्धारण तो आप लोग करिएगा, इसका निर्धारण तो हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोगों के नज़दीक बहुत लोग आते हैं और उसके टेक्निकल डिटेल्स को बताएंगे। अभी तो टेक्निकल डिटेल के बारे में हम ही को जानना होता तो हम ही डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लेते। हम पॉलिसी अध्ययन करते हैं, लोगों का अध्ययन करते हैं और पॉलिसी पर काम करते हैं कि नीतियाँ क्या होनी चाहिए, लेकिन उसके डिटेल्स के बारे में इलाज कैसे बेहतर हो सकता है और कौन से जांच से हम जान सकते हैं। अभी महावीर कैंसर संस्थान है, मैं एक उदाहरण ही दे देता हूँ। वहाँ के निदेशक हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हम लोगों के कंटेम्प्रेरी हैं, मुझे मिलना जुलना होता रहता है। तो एक बार उन्होंने मुझको बताया कि साहब जो कैंसर के लिए कि किसी के शरीर में कैंसर है या नहीं, इसको जानने के लिए 20 साल पहले मशीन का विकास हुआ। पहले पश्चिमी देशों में आया, विदेशों में आया, अब इस देश में भी आया, लेकिन पटना में वो है नहीं, पैट स्कैन उसको करना, तो उसकी मशीन कोई पटने नहीं। हम लोग उसको लगाना चाहते तो हमने कहा कि अगर ऐसी मशीन है और जिसके टेस्ट के जरिए ये पता चल जाएगा कि कैंसर है या नहीं, हम ट्रीटमेंट इनका करें कैंसर का या नहीं करें, या अंदाज पर कई प्रकार की जांच से उन्हें कई प्रकार की जांच से गुजरना पड़ता है, उससे अच्छा है कि एक जांच से पता चलेगा। तो हमने उससे पूछा कि इसमें बाधा क्या है, तो कहा कि धन की बाधा। तो महावीर कैंसर संस्थान के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई आपके इस मशीन को
स्थापित करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हम राज्य सरकार की तरफ से आपको पूरा करें। तो इस प्रकार से अगर किसी चीज इलाज के कौन से जांच की जरूरत है ये तो आपको पता ही है। अब उस जांच के लिए क्या करना है हम लोगों को, क्या सहायता देनी है, तो उस तरह की नीति बन सकती है। लेकिन इसमें मेरी जो समझ है उसके हिसाब से एक चीज का विचार कि भाई बीच में दवा मत छोड़िए हर जगह, और ये एक अभियान के तौर पर हो सकता है। पोलियो उन्मूलन ज्यादा कठिन है, तो जो पल्स पोलियो कैंपेन चला है तो आप उसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाइए। एक एक गांव में लिखा जा सकता है, वहां की दीवारों पर लिखा जा सकता है कि टीबी कोई लाइव की बीमारी का इलाज है, अब इस बीमारी का इलाज उपलब्ध है, लेकिन शर्त एक ही है, आप ठीक तभी होइएगा जब दवा का पूरा आप खुराक लीजिएगा, और जितने दिन तक आपको डॉक्टरों ने कहा उतने दिन तक दवा लीजिए, और दवा को उपलब्ध कराएं। सरकारी क्षेत्र में तो कराते ही हैं, निजी क्षेत्र के लिए भी हम लोग ये सुविधा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो कोई तरीका होगा। आखिरकार सरकार का पैसा लगेगा तो उसका तो हिसाब किताब होना चाहिए। यूँ ही तो है नहीं कि सरकार का कोई पैसा आप कहीं चाहिए लगा दीजिए, उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो कोई ना कोई उसकी प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी। एक प्रक्रिया हो सकती है कि निजी चिकित्सक जो डिस्ट्रिक्ट का टीबी ऑफिसर उसको वो इंटीमेट करे कि हमारे यहाँ के ये मरीज हैं, उनका एनलिस्टमेंट हो जाएगा, उनका नाम दर्ज हो जाएगा, और उसके बाद उनके लिए दवा का प्रबंध हो सकता है, और दवा तो जो जगह निर्धारित होंगी वहाँ से वो दवा ले सकते हैं। तो ये दो काम किया जाना चाहिए। और तीसरा जो ड्रग रेजिस्टेंट लोग हैं उनके जांच के लिए कि हम उनमें से बहुतों की जान, ज़्यादातर लोगों की जान उनमें भी बचाई जा सकती है, तो उसको करना चाहिए। क्योंकि आज जब दवा है और इसके बाद भी टीबी के शिकार होकर लोग सख्त हो जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एलोपैथिक साइंस में तो बहुत विकास किया। हम तो राजकीय समारोह होता है महापुरुषों का, उसमें जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए सुबह सुबह, तो हम देखते हैं पहले से अब 70, 72, 75 ज़्यादातर लोग गुजर गए। लेकिन आजकल देखते हैं कि 80 साल में तो सब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती 80 साल। 90 वगैरह के बाद लगने लगता है कि भाई अब ये पके हुए आम हैं, कब टपक जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन 80 वगैरह में तो लगता ही नहीं। तो किस चीज़ का कमाल है? बहुत ही लोगों का कमाल है। दवाएं निकल गई, टेस्ट होने लगा, तो लेकिन इसमें जो दवाएं आपकी निकली है तो मेडिकल साइंस में जो मेडिकल इंजीनियरिंग है उसका भी बहुत कमाल है। अब वो जमाना लगा कि आप उनको देख करके और लक्षण और दूसरे तरह से देख करके, आर्या साहब जैसे आधा घंटा मरीज को जरूर देखते हैं, हर तरह से संतुष्ट नहीं हो लेते तब तक ये अपना नुस्खा हम लोग करते, प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखते। तो लेकिन अब इतनी मशीनें आ गई तो डॉक्टर लोग हैं, इनको समझना चाहिए कि डॉक्टरी के क्षेत्र में भी इंजीनियरिंग का कोई योगदान है। ऐसा नहीं है कि बगैर उसमें मेडिकल साइंस में बगैर इंजीनियरिंग के आपका कोई काम है। क्योंकि एक बड़ा भारी इसको कह सकते हैं कि युगांतरकारी परिवर्तन हुआ था जब एक्सरे मशीन गई है, एक्सरे का। तो आज तो इस तरह से प्रतिदिन और नई मशीनें आ रही हैं। अब हालत तो ये है कि हम लोग मशीन खरीदवाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल में। अब आप में से तो ज़्यादातर लोग निजी क्षेत्र में हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में डॉक्टर लोग मशीन खरीदने से भागते हैं। उनको लगता है कि कोई मशीन खरीदें, पता चला कि दो मशीन की कंपनियों के बीच में कंपटीशन है, एक कोई शिकायत कर देगा, पता चला कि साहब इसमें कोई गड़बड़ी है, तो उसकी जांच शुरू हो जाएगी। जांच शुरू हो जाएगी तो वो इलाज क्या करेंगे, जांच का सामना करेंगे। वो खरीदते नहीं तो अपने कॉरपोरेशन बनाए। अब उस कॉरपोरेशन के जरिए चाहे दवाएं हों या मशीन हों, उसकी खरीद हो, एक अलग प्रश्न। लेकिन सबके इस रिसर्च और अनेक प्रकार के रिसर्च के जरिए आज मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकल गया है।
अब नई नई बीमारियां भी दिखती हैं, पहले भी बीमारियां होती हैं लेकिन पहले पता नहीं चलता, अब बीमारियों के बारे में पता चल जाता है, तो फिर उसका इलाज कराते हैं, और इलाज कराते हैं तो फिर आगे की आयु बढ़ती है, लोग स्वस्थ रहते हैं, और अब क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में और इस माहौल में टीबी के मरीजों को भी हम पूरे तौर पर स्वस्थ कर सकते हैं और उनका बाकी जीवन सामान्य तौर पर वो जीवन जी सकते हैं। इसके लिए मेरी मोटी समझ में ये दो बातें आती है कि कैंपेन के तौर पर दवा बीच में न छोड़ें, और आप सब इसमें योगदान करें, मिलकर के कोई कॉमन प्रोग्राम बने, क्योंकि देखिए इस तरह की गोष्ठियां कर लेंगे, ये भी अपने आप में एक कार्यक्रम है। मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, सुबह से ही कई बार एक आध बार और सुबह भी भेंट हो चुकी है, तीनों का भी हाल अमीन हो गया जैसा। सुबह में भाषण देना है वित्तीय मामलों पर, बैंकिंग पर भाषण देना, और शाम में ट्यूबरकुलोसिस पर भाषण देना। तो ये हम लोगों का यही इसको कहिए कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इसमें है, तो जाना ही पड़ेगा। अब ऐसे लोग चले आते हैं बुलाने के लिए कि ना जाए तो मेरा जांच नहीं करेंगे, और जांच में अगर कुछ नहीं कर दिए तब क्या होगा। डॉक्टर दिलीप सेन साहब इस उम्र में इतने सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब कभी कभी ब्लड टेस्ट के लिए खुद चले आते हैं और निकालना चाहते हैं ब्लड, तब हाथ जोड़ लेते हैं, जब आप ब्लड मत निकालिए दूसरे लोगों को निकालना। लेकिन अभी हमने इस बात का उल्लेख इसलिए किया कि इस उम्र में भी इतने स्वस्थ स्वयं भी जांच के लिए न सिर्फ वो जांच कर सकते हैं, बल्कि जो व्यक्ति है उसके ब्लड आदि का सैंपल भी। भगवान करे कि दिलीप सेन जैसा, आर्या साहब जैसा सबको स्वस्थ बनाइए, डॉक्टर हई साहब जैसा स्वस्थ बनाइए, और हई साहब की तो उम्र पता ही नहीं चलती। और आधुनिक जो और तरीका हमारे बिहार में एक से एक डॉक्टर, जरूरत इस बात की है कि उनकी प्रतिभा को आप समझिए, और लोगों का बिल्कुल जो आधुनिक विकास हो रहा है मेडिकल साइंस में, उससे वाकिफ रहने वाले लोग। जरूरत इस बात की है कि ऐसा एक माहौल हो और परस्पर सहयोग। और मेडिकल क्षेत्र ऐसा है जिसमें अकेले सरकार कितना भी चाहे वो सबकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। ऐसे लोग भी होंगे जो सरकारी क्षेत्र में बहुत अच्छा इंतजाम कर दें तो भी वहाँ नहीं जाए, वो निजी क्षेत्र में गया। तो हई साहब का भी अभी हॉस्पिटल खुल गया है पारस के साथ मिलकर के, तो सीधे उधर क्यों नहीं बुक कर लेते हैं। तो ऐसे लोग हैं, तो निजी क्षेत्र की भूमिका सदैव रहे। और अब पटना में हॉस्पिटल नहीं, अपना PMCH को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, उसके लिए डॉक्टर लोग ही योजना बना रहे हैं। हमारे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जब वहाँ मेडिकल कॉलेज भी खुल गया, उसको भी बिल्कुल उच्च कोटि का संस्थान हम लोग बनाना चाहते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की पटना शाखा भी अब आ गई। तो सरकारी क्षेत्रों में भी कई हैं और निजी क्षेत्र में भी लोग आएंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका सदैव रहेगी। तो इसलिए दोनों को मिलकर, और ट्यूबरकुलोसिस जो क्यूरेबल डिजीज है उसके लिए हम हाथ मिलाएं, और ये अवेयरनेस कैंपेन के लिए आपने बैठे कि आप कामयाब होइए। लेकिन यहाँ सिर्फ बंद कमरे में अवेयरनेस का काम नहीं चलेगा, इसके लिए कार्यक्रम ऐसा बने। अगर पोलियो का उन्मूलन हम कर सकें, पिछले 3 वर्षों से एक भी केस प्रकट नहीं हुआ, और अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इसके बारे में निर्णय हो जाएगा। पोलियो फ्री कंट्री के रूप में भारत का और बिहार के लिए तो बहुत चिंतित है। पोलियो एरेडिकेशन कैंपेन में जो लोग लगे हुए थे दुनिया भर में, बिहार के लिए बहुत चिंतित है। 2005 में हमारी सरकार बने हुए भी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि सारे लोग चले आए, और हम लोगों ने इसमें रुचि ली। और आज तो पोलियो जैसे कठिन इलाकों, कठिन इस बीमारी में अगर उसका उपाय निकाला जा सकता तो मैं समझता हूँ यक्ष्मा, इसका इलाज तो करना ही चाहिए। अगर बड़े लोगों को हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गरीब आदमी को और
आज जो जितने प्रकार का पोल्यूशन है और कई प्रकार के काम हैं, मजबूरी में उनको उस प्रकार के काम करने होते हैं, तो उसमें टीबी होने का खतरा सही है। तो इसका उन्मूलन संभव है, तो मिलजुल करके इसका उन्मूलन कीजिए और हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग है। मैं प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग दीपक कुमार जी हैं, हमने इनसे चर्चा की है। आप सब लोगों के साथ वो बैठेंगे और सरकारी क्षेत्र में जो चिकित्सक हैं इस क्षेत्र में उनको भी बिठाएंगे और निजी क्षेत्र में हमारे जो बड़े बड़े नामी गिरामी चिकित्सक वो सब लोग बैठेंगे और मिलकर के कोई कार्य योजना बनाइए। ऐसा नहीं कि कार्य योजना पहले से नहीं चल रही, अब इसके बाद भी आप सब लोगों को मिल करके एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ गई। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन तो बहुत दिनों से, जब बहुत दिनों से नहीं रहता तो विद्यार्थी भी उसमें जाते कैसे? वो तो चिकित्सक नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए हैं, तो अवेयरनेस के लिए जुड़े हुए हैं, तो लोग हैं, संस्थाएं हैं, कार्यक्रम भी हैं। अगर उसमें कहीं कोई कमी है, कोई गैप है, तो उसको ब्रिज करने के लिए कार्य योजना बनाइए, उनका पूरा सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।